अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। आज उन तमाम बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 1 का अंडर ग्रेजुएट टेस्ट दिया है और वो आगे अपेयर होना चाहते हैं, या उनकी जितनी भी एम्बिग्विटीज़ या क्यूरीज़ थी वो इस वीडियो में आंसर की जाएँगी कि यहाँ पे उनके मार्क्स इतने हैं, क्या वो पास हैं या फ़ेल हैं, ठीक है? पासिंग मार्क्स क्या थे, किस तरह से उनका मेरिट बनेगा, अब किस तरह से उनको पता चलेगा कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या नहीं आया, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहने वाला है, ठीक है? क्या उन्हें दूसरा टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, रीचेकिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, या फिर उनके एडमिशन्स कब ओपन होंगे और क्लासेस कब स्टार्ट होगी। तो ये सारी क्यूरीज़ आपकी इस वीडियो में हमने आंसर करनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों का पासिंग मार्क्स के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आया, तो पासिंग मार्क्स पीयू ने एज़ सच कोई डिसाइड नहीं किए। ये जितना भी आपका टेस्ट है, इसी की ब्याह पे आपका मेरिट बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे के 75 मार्क्स आए हैं इस टेस्ट में, तो उसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि 10 में से कितने मार्क्स हैं ये, 7.5 हैं। 75 10 के अगर हिसाब से देखें तो 7.5 है, 7.5 को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 क्यों? क्योंकि ये 25% है, ठीक है? तो 2.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 25 में से आपके नंबर दे देगा कि इस टेस्ट में आपके जो नंबर हैं वो कितने आ गए हैं पीयू के हिसाब से, ठीक है? तो ये मेरिट में आपके कैलकुलेट होंगे। फिर 25% आपका मैट्रिक से भी लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अगर मैट्रिक में 90% परसेंटेज है, तो उसके 10 में से कितने मार्क्स हुए? 90 में अगर देखें तो 9/10। तो इसीलिए अब उसको वो फिर 9 को 2.5 से करेंगे, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक का कितना लेना है, 1/4 लेना है, यानी 25% ही लेना है। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे, इस तरह से उनका ये 50% का मेरिट कैलकुलेट हो गया। और सपोज़ अगर उसी बच्चे के 87% या 88% जो है ना एफएससी के अंदर है, तो फिर कैसे होगा? अब 88 हैं तो हमने उसको 10 में से फिर देखना है। 88 का मतलब है 8.8/10, ठीक है? सो 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे आप। तो ये क्योंकि 50% लेना था एफएससी का या पार्ट 1 का, तो इसीलिए वो 50% लेंगे। तो ये जो टोटल आपका ये 50% होगा और दूसरा टेस्ट और मैट्रिक वाला 50% है, वो टोटल मिला के आपने अपना एग्रीगेट बनाना है। इस तरह से आपका मेरिट कैलकुलेट होगा, ठीक है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग का मतलब होता है रीकाउंटिंग, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि कोई एरर आएगा, क्योंकि ये कंप्यूटराइज़्ड जनरेटेड रिज़ल्ट था और यहाँ पे उन्होंने चेकिंग भी हो सकता है कंप्यूटराइज़्ड ही की हो, ठीक है? तो इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट्स में कोई वो कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग अपना इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए मेरा क्लियर कट पैगाम है कि आप इम्प्रूव कर लें, क्योंकि जितना भी नंबर आ जाएँ, अभी कन्फ्यूजन है, अभी कंडीशन वो वाली है कि इफ़ एंड बट्स वाली कंडीशन है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ जाना है। तो जितना आपके नंबर टेस्ट में अच्छे होंगे, उतना आपके लिए सिक्योर कंडीशन होगी, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि 75 प्लस वाले स्टूडेंट्स जो है ना कॉम्पिटिशन के ज़ोन में नहीं हैं, वो ज़रूर हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के 80 प्लस भी नंबर आ रहे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स के आए हैं, हालाँकि हमने तो कम से कम स्टूडेंट्स की तैयारी कराई है। हमारे पास तो सेशन कोई होता है 100 का, 150 का, लेकिन ये 41,000 कैंडिडेट्स थे। तो 41,000 कैंडिडेट्स में अगर सपोज़ 9 से 10,000 भी बच्चे 80 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, तो फिर आपके लिए एम्बिग्विटीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं होती कि फिर आपका किस तरह से एडमिशन होगा, क्योंकि सीट्स बड़ी लिमिटेड सी हैं। हो सकता है सीट्स में कुछ कमी-पेशी भी की जाए, रद्दो-बदल भी किया जाए। तो इसलिए आपको अपने जो है ना मार्क्स को इम्प्रूव्ड रखना है, ताकि आपका एडमिशन किसी भी ताख़ीर का शिकार ना हो, किसी भी जो है ना कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आप दूसरा टेस्ट दें, अगर उसमें अच्छे नंबर आ गए तो आपका मेरिट बढ़ जाएगा और आपके चांसेस जो है ना ज़्यादा ब्राइट हो जाएँगे। ना भी बढ़ा तो फिर आपको कोई जो है ना मलाल नहीं होगा, गम नहीं होगा कि आपने दिया नहीं था, ठीक है? और ये भी बता दूँ आपको कि मार्क्स आपके वो काउंट होंगे जो आपके ज़्यादा टेस्ट में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ेज़ 2 में ज़्यादा नहीं आते, तो जो फ़ेज़ 1 में आपका रिज़ल्ट था वो काउंट होगा, वो आपने खुद देना होगा जब एडमिशन ओपन होंगे। उसके बाद अच्छा आप देखते हैं हम ज़रा कि हमारे पास ये मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये कि पीयू के टेस्ट का जो मेरिट है वो 25% होगा। इसका मतलब बच्चे ये सोच रहे हैं कि जिनका 25 नंबर आ गए हैं ना 100 में से, वो पास है और अब वो जो है ना अहल है। ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटल मार्क्स जितने आपके टेस्ट में ज़्यादा होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके मैंने बताया है पहले कि 90 मार्क्स हैं इस टेस्ट में, तो उसका मतलब 10 में से कितने मार्क्स? 9 मार्क्स। तो 9 को वो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आपके 25% में से या 25 में से नंबर आएँगे, और इसी तरह आपके मैट्रिक के मार्क्स के साथ किया जाएगा, इसी तरह फ़ॉर्मूला आपके एफएससी के मार्क्स के साथ किया जाएगा, और वो फ़ॉर्मूला टोटल मिला के आपका एग्रीगेट बनाया जाएगा। और अभी तक यही कहा गया कि मैट्रिक के 25% होंगे, यानी 1/4, और 50% एफएससी पार्ट 1 के होंगे, जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी बता चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि वो दोनों पार्ट्स के भी कर दें, यानी कंप्लीट एफएससी के 50% वेटेज दे दें, तो ये भी उनका ही मामला है। अब एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, ये याद रखिएगा, जब भी सेकंड टेस्ट हो गया, अभी क्योंकि सेकंड टेस्ट होना है 23 को वो टेस्ट होगा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपके एडमिशन्स ओपन होंगे, पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा और आप पोर्टल पे अपने डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई करने के अहल होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स में आप चाहें। और यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आता है बच्चों का कि हम अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्री मेडिकल है और हम अगर चाहें कि हम
ICS का टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्री मेडिकल का ही टेस्ट देंगे, जो आपकी डिज़ायर्ड कैटेगरी है, जो आपने FSC में पढ़ा हुआ है, उसकी बिहाफ़ पे आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाएगा। आपने उसी टेस्ट की बिहाफ़ पे किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देना है और जहाँ पे आपका मेरिट बनेगा, आपका वहाँ पे उस लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट होंगे? मेरिट बेसिस के ऊपर ही सेलेक्ट होंगे और प्रिकॉशंस क्या हैं या मेरिट कहाँ तक रहेगा? देखें, जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या साइंसी सब्जेक्ट्स हैं या साइंसी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ-साथ लॉ वाला डिपार्टमेंट, तो लॉ वाले डिपार्टमेंट में अगर क्योंकि अभी अब सुनने में आ रहा है कि उसकी सीट्स भी कम की गई हैं, 400 से 100 की गई हैं, इसी तरह बाकी भी डिपार्टमेंट्स में हो सकता है। तो आप लोग 90 प्लस ही अपनी एग्रीगेट जिनकी है, तो वो फाइनल रखें कि उनका किसी न किसी डिपार्टमेंट में चलो PU में हो जाएगा और वो इसके साथ-साथ बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें। हो सकता है कि बाद में कल को उनके यहाँ पे ना बने मेरिट, क्योंकि अभी कोई भी बात कहना क़ब्ल वक़्त है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि 90% जो है ना एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इस बैरियर से जो ऊपर आ गया वो सिक्योर ज़ोन में ज़रूर होता है। तो जिसका भी इस टेस्ट को मिला के, मैट्रिक को मिला के और FSC को मिला के 90% या इससे अबव एग्रीगेट बनता है या 88% से जो अबव हैं, वो अपने आप को सेफ ज़ोन में समझें कि वो अपने रिक्वायर्ड जो है ना डिपार्टमेंट के अंदर कहीं न कहीं इवनिंग, मॉर्निंग कहीं न कहीं उनको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जो इससे बिलो ज़ोन के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अपना रिज़ल्ट या एग्रीगेट इस तरह से निकाल के देख लें। आपका अगर एग्रीगेट नहीं बन रहा तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी आप साथ-साथ अप्लाई करें ताकि आपका कोई भी जो है ना साल वेस्ट ना हो। और अगर आपको यहाँ पे PU में हो गया तो हो गया, ना हुआ तो फिर आपके पास चांसेस होंगे। सो आपका ईयर वेस्टेज से बच जाएगा, आप कोई कन्फ्यूजन से बच जाएँगे, आप डिप्रेशन से बच जाएँगे। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने पास जो है ना मल्टीपल वेज़ रखें। जो बच्चे सिक्योर ज़ोन में हैं, वो भी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें, लाइक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, आपके पास जो अच्छी फ़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लम्स भी है, आपके पास GCU है। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर लें, उसके बाद अगर PU में हो जाता है तो आप ज़रूर आ जाइएगा, ठीक है? तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किस फ़ील्ड को या किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी का फ़र्दर कोई सवाल है तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।